सब मेरा मेटा डेटा है। तो अगर आप कोई इमेज स्टोर करते हैं अपने फ़ोन में, तो उसका मेटा डेटा क्या होगा कि वो कहाँ पर सेव्ड है, वो कौन से कैमरा से क्लिक हुई है, कब क्लिक हुई है, उसका साइज़ क्या है, कहाँ पर स्टोर्ड है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो उसका मेटा डेटा बन जाती हैं। मेटा डेटा कितने तरह का होता है? डिस्क्रिप्टिव होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, स्ट्रक्चरल होता है और रेफरेंस होता है। डिस्क्रिप्टिव क्या है? जैसे कैटलॉग कार्ड हो गए। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है? यूज़ इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय यूजिंग पासवर्ड। इसमें क्या नाम है, यूज़र्स के लिए पासवर्ड लगा के रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है इसका यूसेज। स्ट्रक्चरल में क्या आएगा? पैराग्राफ की, लाइन की, कैरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सन 2002 से क्या हुआ, फ्रॉम 2010 ऑनवर्ड्स के बाद से मेटा डेटा रिफर्स टू डिजिटल फॉर्म्स बट इन ट्रेडिशनल टर्म्स। उस 2010 के बाद से हम इसको डिजिटल फॉर्म में इसकी बात करते हैं, लेकिन उसके पहले जब ट्रेडिशनल था तब क्या था? कैटलॉग कार्ड था। वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल। कैटलॉग कार्ड ही एक ऐसा एग्जाम्पल है जो मेटा डेटा को दर्शाता था। यानी कैटलॉग कार्ड क्या था? एक किताब का, हर एक किताब का मेटा डेटा था। जितनी भी 1000 किताबें हैं तो 1000 कैटलॉग बने हुए हैं, तो वो उस किताब का मेटा डेटा है जो कि फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल होता था। दैट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द बुक्स इन अ लाइब्रेरी, जैसे कि उसका ऑथर क्या है, उसका टाइटल क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, ये सारी जानकारियाँ जो हैं वो उसका मेटा डेटा होती थी। अब डेफिनेशन क्या है? मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, किसी एक चीज़ के बारे में अतिरिक्त जो जानकारियाँ होंगी वो मेटा डेटा कहलाएंगी। मेटा एक ग्रीक वर्ड है और इसका पहला यूज़ कब हुआ था? किसने किया था? 1968 में पहली बार इसका यूज़ किया था फिलिप बैगले ने। मेटा डेटा इज डिफाइंड एज द डेटा प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वन एंड मोर एस्पेक्ट ऑफ द डेटा। कोई एक चीज़ है, उसके कई सारे अलग अलग पहलुओं के बारे में जो जानकारी देता है, जिसके साइड्स के बारे में बताता है, वो होता है मेटा डेटा। जैसे मीन्स क्यों उस डॉक्यूमेंट को बनाया गया है, उसका क्या पर्पज़ है, उसको किस समय किस दिन उसको बनाया गया है, उसका फाइल साइज़ क्या है, और सोर्स ऑफ डेटा क्या है, कहाँ से आया है, कैसे बना है, ये सारी चीज़ें। एग्जाम्पल क्या हैं? कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। व्हेन वी सर्च समथिंग ऑन गूगल, एवरी टाइम वी फाइंड डिफरेंट हाइपरलिंक्स ऑन एवरी पेज और एवरी सेकेंड लाइन। जब भी हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो हमें अलग अलग पेजेस मिलते हैं, अलग अलग हाइपरलिंक्स मिलते हैं, हर पेज में अलग लिंक होगा। सेकेंड लिंक दैट डायरेक्टर्स, जो हमें एक अलग पेज पर लेकर जाता है। ठीक है, मतलब हमने सर्च तो एक ही चीज़ की हुई है, लेकिन उसी के रिगार्डिंग, उसी एक ही चीज़ के लिए इतने सारे पेजेस बने हुए हैं, और हमने एक चीज़ सर्च करी, उसके एक हाइपर लिंक पे क्लिक किया, तो वो एक डेटा है, वो हाइपर लिंक, और जहाँ वो हमें लेकर जाएगा वो उसका मेटा डेटा है। यानी एक डेटा के बारे में और डेटा। और डिजिटल इमेज may include metadata that describe how large the picture। डिजिटल इमेज यानी जो आपके फ़ोन में स्टोर्ड है, उसका मेटाडेटा क्या होगा कि उसका पिक्चर, उसका साइज़ क्या है, और कलर डेप्थ क्या है, इमेज का रेजोल्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें आएंगी। अब कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, उसका मेटाडेटा क्या होगा? मे कंटेन इन्फॉर्मेशन, जैसे कि वो डॉक्यूमेंट, हाउ लॉन्ग इज़ द डॉक्यूमेंट, एंड ऑथर कौन है उसका, डॉक्यूमेंट कब बना था, कब लिखा गया था, उसकी शॉर्ट समरी क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और आई सर्च मेटाडेटा ऑन गूगल। मैंने मेटाडेटा ढूंढा कहाँ पर? गूगल पे। बहुत सारी साइट्स मेरे सामने खुलकर आ गई, लेकिन मैंने विकीपीडिया पे क्लिक किया। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद यहाँ से मुझे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ यूज़फुल मिल जाए, बाकियों पे मुझे ट्रस्ट नहीं है। इट शोड अप अ हाइपर लिंक, उसमें मुझे एक हाइपर लिंक मिला। जब मैंने उस हाइपर लिंक पे क्लिक किया तो इट शोड द ओरिजिनल सोर्स ऑफ आर्टिकल। तो उसमें क्या हुआ, जब मैंने यहाँ पे जाकर हाइपर लिंक में क्लिक किया तो वो मुझे उस असली डॉक्यूमेंट तक लेकर गया, जहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट करके